हाय दोस्तों आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आज की हमारी जो है सीडीपी की 3rd क्लास है। हम आपको सीटेट की स्टडी करा रहे हैं। सीडीपी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है डिटेल में और टैग वर्ड के साथ में समझाते हुए स्टडी हमारी इस चैनल पर शुरू है। दोस्तों आप हमारे इस चैनल से स्टडी कीजिए, आपको गारंटी के साथ में आपका सीटेट बिल्कुल निकल जाएगा और वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको हम समझा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त की बचत करते हुए, समय को बचाते हुए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। खाली जगह के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल क्या है। एक वैज्ञानिक की जो है खाली जगह दी गई है और उनके कथन के दिया गया है कि खाली जगह के विचार के बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक है और संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो 3rd होगा, जीन प्याजे। मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों, जीन प्याजे का ऑप्शन में नाम आ जाए या क्वेश्चन में नाम आ जाए और जहाँ भी सक्रिय और निर्माता नन्हे वैज्ञानिक आ जाए, सक्रिय आ जाए, नन्हे वैज्ञानिक आ जाए, खोजबीन का शब्द आ जाए, तो उसका जो आपका उत्तर होगा वो जीन प्याजे ही होगा। जैसा कि इनके कथन है कि जो है बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक है, बच्चे जो है खोज करता है, बच्चे जो है अपने विचार से जो है अपने वैज्ञानिक जो है नियम बनाते हैं और अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जब कभी भी आपको आ जाए कि जीन प्याजे और सक्रिय निर्माता या खोजबीन, तो आप बिल्कुल जो है उत्तर जीन प्याजे लगा दीजिए। तो दोस्तों आज का इस उत्तर का जो आंसर है जीन प्याजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां ऑप्शन देखिए। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। दूसरा, इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तीसरा, कठोरता से निपटानी चाहिए। चौथा, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सीटेट का, ये जो है बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत मर्तबा बहुत बार सीटेट पूछता है कि जो है स्टूडेंट की, शिक्षार्थियों की, विद्यार्थियों की जो त्रुटियाँ है उसको कैसे रूप में देखी जानी चाहिए। ये सीटेट में पेडागोजी का कोई क्वेश्चन है। तो हमें जो है इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें जो निगेटिव पॉजिटिव का ख्याल करना है। हमें इस बात को सोचना है कि जो विद्यार्थी गलत कर ही नहीं सकती है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो, विद्यार्थी को हमें अपना जो है खुद का बच्चा मानना है कि भाई मेरा बच्चा गलत कर ही नहीं सकता। विद्यार्थी को मानना है कि मैं जो करूँगा वो बिल्कुल सही करूँगा, मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता। तो देखिए शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, हमें कभी भी विद्यार्थियों को असफल नहीं मानना है। कठोरता से निपटानी, कठोरता का, पीटने का, मारने का, हमें ये शिक्षक को कुछ ऐसा करना। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो दोस्तों हमें विद्यार्थियों को कभी कमज़ोर नहीं मानना है, विद्यार्थी को हमें कभी कोरी स्लेट नहीं मानना है। हमें विद्यार्थी को तो क्या मानना है, जैसा जीन प्याजे मानते हैं, विद्यार्थी जो है नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो देखिए ये 3 ऑप्शन जो हमने एलिमिनेट कर दिए, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो है चिंतन करते हैं बच्चे, सोचते हैं और समझने के रूप में समझो। जब भी बच्चे गलती करती है तो हमें सोचना चाहिए कि जो ये गलती है इससे कुछ सीखेंगे। और इंसान सोचता है, आपने जो डायलॉग भी सुना होगा, इंसान गलतियों का पुतला है। और जो इंसान, आपको उदाहरण देता हूँ, बच्चा, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, कोई भी काम हो जब सीखता है, मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते वक्त जो है आप कई बार गिरते हो और गिरते गिरते जो है गलतियां करते करते साइकिल चलाना सीख जाती हो। तो जीन प्याजे का भी वही मानना था और सीटेट भी वही कहता है कि बच्चे की जो त्रुटियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उसको जो है हमें एक अच्छे रूप के तौर पर माननी चाहिए और टीचर को जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिक होती है और इसे शिक्षक द्वारा खाली जगह के रूप में देखी जानी चाहिए।
देखिए दोस्तों, ये भी सीटेट का पसंदीदा क्वेश्चन है। और आप ये बात ख्याल रखिए कि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो सीटेट जो है ना बस क्वेश्चन घुमा फिरा कर करता है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट के लेकर क्वेश्चन बनाता है। ये सिलेक्टेड जो है इसका सिलेबस है, सिलेबस के बाहर से सीटेट नहीं पूछता। तो ये भी जो क्वेश्चन है, देखिए कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिक होती है और उसे शिक्षक द्वारा खाली जगह के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए किसके रूप में देखा देना चाहिए, समस्या के, संसाधन के, बाधा के, परेशानी की। तो दोस्तों इसे संसाधन के रूप में देखी जाना चाहिए। इसे क्या देखना चाहिए, संसाधन के रूप में देखी जानी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर बहुभाषिक मतलब क्या है, अगर एक स्कूल है वहाँ पर जो है पंजाबी भी विद्यार्थी है, जो है मुस्लिम भी है, सिख भी है और अलग अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों विद्यार्थियों को इसमें नुकसान नहीं होगा। विद्यार्थी जो है अलग अलग भाषाएं सीखेंगे, यानी कि विद्यार्थी जो है बहुभाषिकता वाले बनेंगे, अलग अलग लैंग्वेज सीखने वाले बनेंगे। तो कभी भी हमें ये समझना नहीं है कि समस्या है, ये बाधा है। जहाँ भी बहुभाषिकता आ जाए हमें ये संसाधन के रूप में देखी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये हमारा चैनल का जो है सिंबल है, आप देख सकते हैं सेंटर में, और सीटेड इन्फॉर्मेशन विथ नवाब ये हमारा जो है चैनल है। आप हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कई हमारे दोस्त ऐसे, फ्रेंड्स ऐसे सब्सक्राइब तो करते हैं, लेकिन उसमें भी दोस्तों आपको अगली वीडियो आप तक कैसे पहुँचे, तो सब्सक्राइब करने के बाद में भी इसमें ऑप्शन देता है। देखिए इसमें 3 ऑप्शन ऐसे आते हैं। अगर जब तक कि हम जो ऑल को बटन को नहीं दबाते तब तक कि आपको अगली वीडियो प्राप्त नहीं होंगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे चैनल को, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, तो ऑल के बटन को दबाना ना भूलिए। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होता है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के कारण। दोस्तों देखिए, जैसा कि विद्यार्थी में और व्यक्ति में जो है व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, उसके 2 कारण हैं। एक वंशानुक्रम जैसे कि आनुवंशिकता जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। जो गुण हमें माँ बाप से प्राप्त होते हैं, अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। और हमें जो हमारे जब हम पैदा होते हैं, हमारी जो ज़िंदगी शुरुआत होती है, तो वो हमें जो वातावरण मिलता है, जो इन्वायरमेंट मिलता है, उसके कारण भी हमारे जो अन्य किरण कारण होता है। जैसा कि देखिए साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं बिल्कुल काले नज़र आएंगे और कश्मीर के लोग जो है बिल्कुल गोरे नज़र आएंगे, क्योंकि कश्मीर का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल ठंडा है, चिल्ड है, और जो साउथ अफ्रीका जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल हॉट है। इसलिए साउथ अफ्रीका के लोग जो है काले नज़र आते हैं गर्मी के कारण, और कश्मीर के लोग जो गोरे नज़र आते हैं ठंडी के कारण। ये जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों व्यक्तिगत जो विभिन्नता पड़ती है, एक तो आनुवंशिकता और वातावरण के, ये अन्योन्य क्रिया का कारण है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों के अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप में स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए दोस्तों सीटेट में ये भी एक महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन और एक टॉपिक माना जाता है बाल केंद्रित। इस पर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। जैसा कि बाल केंद्रित में ये बताया गया है कि हम बालक को महत्व दें। बालक को महत्व देखिए हमारा जो ऑप्शन है, तो इसमें जो अपना राइट ऑप्शन लगता है वो सेकंड है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों को हमेशा महत्व देना, उनके विचारों को सम्मान देना, उनका जो है आदर करना। हमें बच्चों को बुरा नहीं मानना है दोस्तों। सीटेड का उद्दिष्ट ये है, जिसने ये समझकर सीटेड में कदम रखा तो दोस्तों वो ज़रूर जो है सफल होगा।
हमें बच्चे को कभी गलत मानना है ही नहीं। और बाल केंद्रित भी यही कहता है कि बच्चों को जो अभिव्यक्ति यानी कि उनको इजहार ख्याल बोलने के और उनके सक्रिय भागिता यानी कि बच्चों को एक्टिव रखो और बच्चों के जो उनके विचार है उसको महत्व दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि है IQ है। हाँ दोस्तों, तो बुद्धि एक अकेला और जातीय विचार है, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है और सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। दोस्तों बुद्धि जो है ये एक अकेला जातीय नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बुद्धि का जो सिद्धांत दिया बुद्धि के हावर्ड गार्डनर। और हावर्ड गार्डनर का कहना था कि बुद्धि जो है ये कई तरह की बुद्धि है। बुद्धि जो है कई तरीके का एक संगठन है, एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है, जैसा कि बुद्धि हर किसी में अलग अलग होती है। हावर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो दोस्तों बुद्धि कैसा है, किसी में जो है अलग टाइप की बुद्धि है, किसी में अलग टाइप की बुद्धि है। जैसा हावर्ड गार्डनर ने बोला है कई तरीके की बुद्धि है, तो हमें ये मानना है कि बुद्धि जो है एक समुच्चय है, एक संगठन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। कोलबर्ग जो है प्रस्तुत किया, ये भी एक बहुत फेमस जो है वैज्ञानिक है। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया है शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण और संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है, नैतिकता का सिद्धांत दिया है दोस्तों, सही और गलत की जो है पहचान दिया है। कोलबर्ग ने इसकी जो एक आप पढ़ेंगे इसकी जो थ्योरी, तो इसमें कहानी बताई गई है, एक नैतिकता बताई गई है और गलत और सही की पहचान बताई गई है। आगे हम आपको डिटेल में इसके सिद्धांत भी बताएंगे। आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है, कोलबर्ग ने जो प्रस्तुत किया है ये नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायगोस्टी के अनुसार बच्चे सीखते हैं। मैंने आपको कल ही बताया दोस्तों वायगोस्टी के बारे में। वायगोस्टी का जो सिद्धांत था समाज संस्कृति सिद्धांत था। वायगोस्टी के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समक्ष के साथ पारस्परिक क्रिया से, जब पुनर्बनल प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वायगोस्टी का कहना था, सबसे मेन उनका एक ही शब्द है वायगोस्टी का, बच्चा समाज से हटकर जो है उसकी विकास हो ही नहीं सकता, उनका ये कहना था। तो वायगोस्टी के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं समाज के अंदर सीखते हैं, वयस्कों से सीखते हैं यानी कि अपने बड़ों से सीखते हैं, उनके साथ में जो पारस्परिक क्रिया का जो है एक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इनके साथ में वार्तालाप करते हैं और बड़ों के गुण उनकी ज़िंदगी में आते हैं और जब जाकर वो समाज में रहकर जो है एक अच्छा व्यक्ति बनते हैं। तो वायगोस्टी के अनुसार बच्चे तो वयस्कों से सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली जगह में भिन्न होता है और बजाय खाली जगह की। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को बहुत ही जो है हार्ड माना जाता है, मुश्किल माना जाता है। मैंने आपको बताया जीन प्याजे का जो सिद्धांत कौन सा था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जो आपको स्टडी करा रहा हूँ, या मेरे एक एक बात को गौर कीजिए और पॉइंट जो है नोटिस करते रहिए। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जो है दिलो दिमाग में छा जाए कि जीन प्याजे का सिद्धांत कौन सा था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से, यानी कि बच्चों की जो सोच है, बच्चों की जो सोचने समझने की जो है सलाहियत है वो बड़ों से कैसी है। तो इसका जो जाएगा बड़ों से प्रकार में भिन्न है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा की, यानी कि मात्रा बच्चे और बड़े जो है एक ही मात्रा में सोचते हैं, मात्रा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दोस्तों प्रकार दोनों का सोचने का अलग अलग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्रकार और मात्रा। कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो दोस्तों आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे समझाने का तरीका कैसा है, आप जो है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को शेयर कीजिए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए।